भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय विवाद हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसी कंपनी जिसने 5 साल में 15.45 लाख करोड़ का कारोबार किया और अब उस पर 15.15 लाख करोड़ के राजस्व को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सेबी जांच कर रही है, कंपनी आरोप को खारिज कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये सिर्फ अकाउंटिंग की जटिलता है या फिर कुछ ऐसा जो भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास को बदल सकता है? देखिए द हो हल्ला की ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। 1989 में राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता ने सोने के कारोबार से जुड़कर एक छोटा व्यापार शुरू किया। यही कारोबार आगे चलकर राजेश एक्सपोर्ट्स बना। 1995 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई, फिर ज्वेलरी, गोल्ड ट्रेडिंग और गोल्ड रिफाइनिंग के जरिए तेजी से बढ़ने लगी। साल 2015 में कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियों में शामिल वेलकॉम्बी को खरीद लिया। इसके बाद कंपनी का कारोबार वैश्विक स्तर पर फैल गया। राजस्व के आंकड़े भी तेजी से बढ़ने लगे। 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने लगभग 15.45 लाख करोड़ का कुल कारोबार दिखाया। इतना बड़ा आंकड़ा कि कई राज्यों में वार्षिक बजट भी इसके सामने छोटे नजर आते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ आता है मार्च 2024 में, जब एक शिकायत सेबी तक पहुंचती है और यहीं से शुरू होती है वो जांच जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया। सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट कराया, दस्तावेज मांगे, वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले और फिर सामने आए कुछ ऐसे सवाल जिन्होंने कंपनी के राजस्व दावों पर संदेह खड़ा कर दिया। सेबी का आरोप है कि 2021 से 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ के राजस्व को लेकर गंभीर विसंगतियां दिखाई देती हैं। जांच एजेंसी की माने तो राजस्व का अधिकांश हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों से दिखाया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था वेलकॉम्बी। लेकिन सेबी का कहना है कि उपलब्ध खातों और रिकॉर्ड्स में उतने स्पष्ट वित्तीय प्रतिबिंब नहीं मिले जितने समूह स्तर पर दिखाए गए। यहीं से सवाल उठने लगे कि अगर कारोबार इतना बड़ा था तो उसका पूरा वित्तीय ट्रेल कहां है? जांच के दौरान ग्राहकों ने रिकॉर्ड, विक्रेताओं की जानकारी, बैंकिंग दस्तावेज, इनबॉक्स और कई लेन देन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए। सेबी ने करीब 11,400 करोड़ के कुछ लेन देनों पर भी संदेह जताया है। साथ ही अफ्रीकी गोल्ड माइन निवेश से जुड़े दावों की भी जांच की जा रही है। लेकिन किसी भी कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है और इस मामले में राजेश एक्सपोर्ट ने सेबी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसके सभी वित्तीय आंकड़े सही हैं। उनका दावा है कि जांच एजेंसी में स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंतर को सही तरह से नहीं समझा। राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि वेलकॉम्बी दुनिया की बड़ी रिफाइनिंग इकाइयों में शामिल है। कंपनी के मुताबिक वर्षों में हजारों टन सोने की रिफाइनिंग की गई और इसी कारण उसका राजस्व लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंचना असामान्य नहीं है। यानी सेबी इसे गंभीर वित्तीय विसंगति मान रही है, जबकि कंपनी का कहना है कि यह केवल आंकड़ों की व्याख्या को लेकर विवाद ही है। फिलहाल सच क्या है, इसका अंतिम फैसला आना भी बाकी है, क्योंकि ना तो अदालत का अंतिम निर्णय आया है और ना ही जांच पूरी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि 15 लाख करोड़ का यह विवाद भारत के कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी जांचों में से एक बन चुका है। क्या यह अगला बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला साबित होगा या फिर जांच पूरी होने पर तस्वीर बिल्कुल अलग निकलेगी? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। आप देख रहे थे द हो हल्ला की ये खास रिपोर्ट।